डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज सर्वरलेस आर्किटेक्चर। सर्वरलेस आर्किटेक्चर को विद रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है, और सर्वरलेस के साथ साथ सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर जो है वो किस तरीके से काम करता है। अगर आपने AWS लैम्डा के बारे में या गूगल क्लाउड फंक्शंस के बारे में अगर सुन रखा है, दीज आर ऑल द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सर्वरलेस आर्किटेक्चर। एक्चुअल में कहानी क्या है, हमेशा जब भी सर्वरलेस की बात करते हैं तो सीधा सीधा हमारे माइंड में क्या आता है कि जहां पे सर्वर्स होंगे ही नहीं। तो देखो यार, अगर सर्वर्स नहीं होंगे तो मैं जो एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूं, जो भी कोड मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूं, वो बिना सर्वर के कैसे एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि कंप्यूटेशन भी चाहिए, मुझे मेमोरी भी चाहिए, बैंडविड्थ चाहिए, वो सारी चीजें तो कहीं ना कहीं चाहिए मेरे को। उसी के ऊपर ही तो कोड एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद मेरी एप्लीकेशन प्रॉपरली रन करेगी। लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, सिर्फ समझने का तरीका चेंज है। एक्चुअल में मैं आपको विद रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूं कि किस तरीके से हमारा सर्वरलेस काम करता है। तो देखो, यहां पे हमारे पास दो मेन आर्किटेक्चर आ गए, सर्वर बेस्ड एंड सर्वरलेस। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं सर्वर बेस्ड की बात करूं तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। दोनों में ही सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर लेट्स सपोज मैं एक डेवलपर हूं, मैंने कोड लिखा, लेट्स सपोज मैंने Node.js को यूज करके मैंने APIs लिखा, REST APIs को जो है वो मैंने लिखा, और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे बैकएंड पे क्या चाहिए, कोई ना कोई सर्वर चाहिए। तो मैं अगर सर्वर बेस्ड की बात करूं तो मैंने क्या किया, क्लाउड प्रोवाइडर की हेल्प ली, मैंने Amazon की हेल्प ली, AWS पे गया, AWS पे जाके मैंने क्या किया, सबसे पहले EC2, हमारे पास यहां पे AWS का EC2 सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर मैंने यूज किया। मेरे को पता है इलास्टिक कंप्यूट जो है वो क्या करता है, जो भी कोड आपका है वो इसके ऊपर आप रन कर सकते हो, आपकी एप्लीकेशन इसके ऊपर रन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं सर्वर बेस्ड की बात करूं तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने AWS में EC2 को सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। EC2 को कॉन्फ़िगर करने का मतलब है मुझे यहां पे एक इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा, और इंस्टांस क्रिएट करने का मतलब है मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले यहां पे यूज करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम लेट्स सपोज उबुंटू यूज कर रहा हूं या लिनक्स यूज कर रहा हूं। उबुंटू जो है अगर मैंने इसके ऊपर यूज किया, उसके साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल लाइब्रेरीज जो है या फिर जो मेरी डिपेंडेंसीज होती हैं वो मुझे यहां पे इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। इसके बाद मेरे को अपने कोड को डिप्लॉय करना पड़ेगा इसके ऊपर, और इसके साथ साथ अगर लेट्स सपोज मुझे स्केलिंग वगैरह की जरूरत है, ऑटो स्केलिंग, मतलब अभी मेरा कोड जो है वो 10 लोग यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर 1000 यूज करें, 1 लाख लोग यूज करेंगे तो मुझे वहां पे स्केल करना पड़ेगा। अब यहां पे जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर कर रहा हूं उसके साथ साथ मेरे को यहां पे मेमोरी, लेट्स सपोज मुझे 4 GB यहां पे रैम चाहिए, लेट्स सपोज मुझे यहां पे 500 GB जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज चाहिए, लेट्स सपोज मुझे मीडियम लेवल की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है यहां पे। ये सारी चीजें कौन कर रहा है, एक्चुअल में मैं खुद कर रहा हूं। मतलब यहां पे सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपके हाथ में है, आपको खुद हेडेक लेनी पड़ेगी यहां पे, और ये चीज आपको खुद करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर्ली अपडेट करना, सिक्योरिटी को मैनेज करना, इसके साथ साथ पैचेस वगैरह, मतलब मैक्सिमम काम जो है वो आपको खुद कॉन्फ़िगरेशन का करना पड़ेगा। फिर आपका कोड जो है वो इसके ऊपर एक तरह से एग्जीक्यूट होगा, और जैसे यूजर रिक्वेस्ट करेगा कोड एग्जीक्यूट होगा, उसको रिस्पॉन्स मिला लाइक दिस। तो मेरा पूरा का पूरा जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मेरे को खुद मैनेज कर रहा है, और तब जाके मेरा एप्लीकेशन जो है वो रन हो रहा है। तो ये है मेरा सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर। अगर मैं बात करूं सर्वरलेस की तो यहां पे कहानी है, ये तो मेरे को चाहिए ना, अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेरे को चाहिए, उसके बिना काम कैसे होगा। हवा में कोड थोड़ी ना एग्जीक्यूट होगा यार, कोड के लिए तो मेरे को आर्किटेक्चर चाहिए। बट ये पता क्या कहते हैं सर्वरलेस में, क्यों फालतू में इतना हेडेक ले रहे हो भैया, हम आपकी जिंदगी आसान बना रहे हैं, और ऐसा ही हो रहा है। सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली आपको खुद करके दे रहे हैं। वो कहते हैं सिर्फ आपको कोड लिखना है। अब तो जब से AI का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मुझे लग रहा है बस ये वाला स्टेप भी अब हमारे से छीन लेंगे, कोड वाला भी काम अब खत्म हो जाएगा, सीधा AI के बोर्ड से आपको कोड बना के दे दिया करेंगे, मतलब कुछ करना ही नहीं है। सर्वरलेस क्या कहता है, कोड आपने लिखना है जी, उसके बाद आपने लेट्स सपोज AWS लैम्डा जो है वो आपने यूज किया, AWS लैम्डा पे गए और वहां पे जाके आपने अपना कोड डिप्लॉय कर दिया। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कौन कर रहा है, वो खुद कर रहे हैं, जो प्रोवाइडर है वो खुद कर रहा है। कितनी मेमोरी, कितना स्पेस चाहिए, कितनी बैंडविड्थ चाहिए, क्या पैचेस चाहिए, क्या अपडेशन चाहिए, क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, कुछ टेंशन नहीं है। सारी चीजें वो कहते हैं हम अपने आप
बूटस्ट्रैप कर देंगे, आप अपना कोड जो है वो सीधा यहाँ पे रन करो। तो ये मेजर फर्क है सर्वर बेस्ड एंड सर्वरलेस का। तो ये यूज क्यों करना है? एक्चुअल में यहां पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, एक तो आपको पता लगी गया कि इतनी हेडेक है, यहां पे हेडेक आपकी कम कर दी। दूसरा सबसे मेजर रीजन होता है कॉस्ट वाला। कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहां पे मेरे को जो है वो पर आवर बेसिस पे कॉस्ट देनी पड़ती है, मतलब हर घंटे के हिसाब से मेरे को कॉस्ट देनी पड़ती है। हो सकता है मेरा महीने का 20 से $50 का खर्चा, 3-4 हजार का खर्चा मेरा इसमें आए मिनिमम, अगर मैं बात करूं लेट्स सपोज 1 GB और ये सारा मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं। यहां पे ये कहते हैं कि आपको पर आवर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हो सकता है कि रात को 1 से 4 के बीच में आपकी एप्लीकेशन को कोई यूज ही नहीं कर रहा, बट यहां पे तो आपके सर्वर रन कर रहे हैं, सर्वर रन कर रहे हैं, तो आपको तो पर आवर के हिसाब से पैसा लगेगा। ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आपका कोड यहां पे पड़ा है और वो कोड बाय डिफॉल्ट जो है वो एक तरह से पैसिव मोड में पड़ा है। पैसिव मोड मतलब कि जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आएगी किसी यूजर की तो ये कोड एक तरह से एक्टिव हो जाएगा, इन्वोकेट होएगा, और जैसे ही इन्वोकेशन होके आपका एग्जीक्यूट होगा सिर्फ उस टाइम पे आपका पैसा लगेगा। मतलब आपको पे एज यू एग्जीक्यूट वाला कॉन्सेप्ट है। जब जब आपका कोड एग्जीक्यूट होगा तब तब आपका जो है वो पैसा लगेगा, इसके अलावा पैसा लगेगा नहीं। आपका सारी चीजें यहां पे पड़ी हैं, लेकिन एक तरह से वो आप लगा लो हाइबरनेट मोड पे पड़ी हैं। जैसे ही रिक्वेस्ट आई तुरंत एग्जीक्यूट हुआ, उस टाइम पे आपका पैसा लगेगा। तो पे एज यू एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट के हिसाब से आपका पैसा लगेगा। तो यहां पे कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा पॉपुलर हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पे कि मेजर डिफरेंस क्या है, कंट्रोल वाली बात है। यहां पे कंट्रोल मेरे हाथ में है, यहां पे कंट्रोल प्रोवाइडर के हाथ में है। ऑटो स्केलिंग वगैरह में हेल्प हो जाती है। जैसे यहां पे स्केलिंग करनी है तो मुझे ऑटो स्केल ग्रुप्स को यूज करना पड़ेगा कि भैया एकदम से मेरा रिक्वेस्ट बढ़ गई, अभी 1000 लोग यूज कर रहे थे, अब 10 लाख लोग यूज कर रहे हैं, तो मुझे 4 GB का 8 GB चाहिए, मुझे 1 टेराबाइट चाहिए, मुझे बैंडविड्थ हाई चाहिए, तो मेरे को ये सारी चीजें ऑटो स्केलिंग में करनी पड़ेंगी, तो मेरे चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। यहां पे कहते हैं भैया हम खुद मैनेज कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ कोड रन करो, बात खत्म। तो ये कहीं ना कहीं ऑटो स्केलिंग वगैरह ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। अब यहां पे ऑब्वियसली डिफरेंसेस भी तो है ना, कि यहां पे मेरे पास ठीक है कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन यहां पे ये मेजरली क्या है, स्टेटफुल होता है, ये स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस स्टेटफुल का मतलब क्या है कि अगर कोई यूजर की रिक्वेस्ट आई है तो उसके साथ कोई टाइप तो होंगे है ना। हम लोग जैसे यूजर की रिक्वेस्ट आती है तो उसके साथ एक सेशन क्रिएट होता है, उस सेशन की इंफॉर्मेशन कहां है, ये कहता है मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इन मेमोरी कोई स्टोर नहीं कर रहा। ये कहता है मैं सारे सेशंस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता हूं। तो ये स्टेटलेस, ये आपका स्टेटफुल हो गया, ये स्टेटलेस होगा, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता, जो भी रिक्वेस्ट आपके पास आ रही। तो चीजें तो डिफरेंस यहां पे कहीं ना कहीं है, लेकिन मेजरली डिफरेंस आपके सामने है। तो अगर आपको कहीं पे भी इंटरव्यू वगैरह में कहीं पे भी पूछ ले तो ये सारे डिफरेंसेस आप क्लियर कट एग्जांपल के साथ बता सकते हो। तो ये मैंने AWS का अगर मैं बात करूं लेट्स सपोज यहां पे EC2 का, तो ये मैंने यहां पे खर्चा लिखा है। और ये अगर मैं सर्वरलेस में AWS लैम्डा की बात करूं तो ये रिक्वेस्ट, इवन पहली रिक्वेस्ट 1 मिलियन रिक्वेस्ट तो फ्री होती है, अगर उसके बाद एक और मिलियन होती है तब जाके आपका $0.20 पर रिक्वेस्ट विच इज अ नॉर्मल। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। इसके अलावा मैन्युअली करना पड़ेगा, यहां पे अपने आप प्लेटफॉर्म मैनेज करेगा, यहां पे थोड़ा टाइम लगेगा और ऑब्वियसली आपको प्रॉपर मेंटेन भी करना पड़ेगा। यहां पे इजीली आप सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मेजरली जो बड़ी एप्लीकेशन है, लॉन्ग रनिंग एप्लीकेशन है, उनके लिए तो सर्वर बेस्ड ही सही है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल एप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूं या मैंने अपना एक कोर्स रन करना है, तो मैं बेसिकली जो है वो सर्वरलेस का यूज कर सकता हूं, वो मेरे लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। तो कहीं पे भी आपको पूछ लें ये सारे एग्जांपल्स, ये सारे डिफरेंस आप इजीली बता सकते हो। तो कहानी यही है सर्वरलेस आर्किटेक्चर की। थैंक यू।